वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो आज हम एक नई और वीडियो के साथ जो है ना वो हाज़िर हुए हैं। आज एक्सेल के अंदर जो है ना बहुत बड़ा डाटा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इस डाटे के ऊपर जो है ना वो हम मुकम्मल डिटेल के साथ जो है वो काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये डाटा आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी ये मिल जाएगा ये प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस डाटा को हमने क्या करना है, सम करना है, ठीक है। जैसे कि आपको मंथ, ईयर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं, ठीक है। 2019 2020 90 ये सारी चीज़ जो है ना इसके अंदर रोज़ है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो है ना इसके अंदर रोज़ और कॉलम आपको मिल जाएंगे, जिसके थ्रू जो है ना हम डाटे को क्या करेंगे कि इसको डाटे को हमने एनालाइज जो है ना वो करना है, ठीक है। जैसे कि 2020 का डाटा हमने अलग करना है और 19 का, जिस तरीके से हम जो है ना वो आगे चल के मैं वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें जो है ना वन बाय वन बताने वाली हूँ। हमने सम करना है इसको, ठीक है। इससे पहले अगर आपने सम की वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर जो है ना वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जी, हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं इस टेबल के अंदर, ठीक है। ये अभी जो हमने टेबल रेडी किया, तो मैं इसको एक जो है ना वो न्यू शीट ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं न्यू शीट पे आ जाऊँगी, ठीक है। ये शीट नंबर 4 हमारी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे शीट नंबर 4 पे आने के बाद क्या करेंगे, Alt+V+Z जूम इन करेंगे, ठीक है। इसका जूम इन जो है वो हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको 100% रखेंगे, या फिर हम ये ऊपर वाली आपने जो है ना वो सिलेक्ट करें 200% रखना है। सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम यहाँ पे अलग जो शीट हमने लिए वो यहाँ पे हम लिखेंगे 2018 और 2019, ठीक है। 18 और 19 तक का डाटा रखेंगे और यहाँ पे हम 19 से 20 तक का डाटा रखेंगे। यहाँ पे हम जनवरी लिखेंगे। इसको आपने यहाँ से प्लस वाले बटन से पकड़ के आगे तक ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो आप देखेंगे कि आप जितना इसको डाटा रखना चाहते हैं, ये देखिए जी, जनवरी, फरवरी, ये सारा आपको यहाँ पे जो है ना वो आप ड्रैग करने से आपको यहाँ पे नीचे इसको सेट करके आपको दे देगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अच्छा, इसकी रो का सेट करने के लिए Alt+H और +L आपने करना है। तो ये इसकी ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। ये रोज़ जो है ना वो ऑटो फिट हो, जितना आपका टैक्स है उसके साथ फिट हो जाएंगे। बाद में आपने इसको ये जो है ना वो आपने सेलेक्ट करना और यहाँ पे आपने इसको क्या कर देना है, बॉर्डर H+B+A, ठीक है। ये आपने बॉर्डर के लिए इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लेना है ब्रांड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ब्रांड है, इस ब्रांड को हम यहाँ से आके कॉपी करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बताया ना, जो हमने टेबल बनाया हुआ है सारा जो है इसके अंदर डाटा, वो यहाँ से हमने कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने ब्रांड वाली जगह पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे जनाब, तो यहाँ पे हम करेंगे Alt+A+M, जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, अब आपने क्या करना है, अब हम यहाँ पे जो है ना इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू जो है ना इसमें ये देखें यहाँ पर नीचे लगा हुआ चेक, इसको आपने ओके प्रेस कर देना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये इसके अंदर जो ब्रांड है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे ब्रांड आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अब जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा, ये देखिए डाटा वाली ऑप्शन पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने ये जो ऑप्शन है ना रिमूव डुप्लीकेट, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी बहुत आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है। चेंजिंग कौन सी करनी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने पुल रिपोर्ट फॉर्म शीट 1, ठीक है, यूजिंग सम आपने इसके अंदर करना है। ये अभी जो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे सेल को जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो आपको डाटा लिखा हुआ है ना, डाटा विजुएशंस, आपने इसके ऊपर आ जाना, विजुएशंस के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपने यहाँ पर शॉर्टकट कीज लेनी है Alt+A+V, ठीक है। जैसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने जो है ना ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब आपने लिखा हुआ है एनी वैल्यू, ठीक है। एनी वैल्यू क्या आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि सोर्स, इसमें सोर्स कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी आप यहाँ पे लेना चाहते हैं ना, लिस्ट मैंने यहाँ पे इसका रख लिया, ठीक है। इसके अंदर अदर ऑप्शन मैंने क्या किया, लिस्ट को कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए लिस्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है,
इसको यहाँ पर नीचे जो आपको सोर्स नज़र आ रहा है इसके अंदर हमने कौन सी चीज़ें जो है ना वो पुट करनी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना कर्सर इसके अंदर रखना है और ये वाला रो जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से अपने ओके बटन प्रेस कर देना है। अब इसके साथ एक छोटा सा आपको जो है ना वो नज़र आ रहा होगा बटन, अब इसके साथ ये ब्रांड सारा शो हो रहा है। अब जो ब्रांड आगे आप टाइप करना चाहते हैं वो आप इजीली टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांड के साथ आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो शो हो जाएंगी। ये हमने एक लिस्ट बना ली है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिस्ट उस बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी क्वालिटी। क्वालिटी में जो है ना आपने कैसे लेनी है उसको भी हम यहाँ पे जो है ना वो क्या करेंगे, वहाँ से हमने कॉपी करके इसके अंदर आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद फिर हम इसको जो है ना वो लिस्ट वगैरह में एडिट करेंगे और इसको जो है ना आपने कैसे इस्तेमाल करना है या आपने कैसे इसको किस तरीके से रखना वो भी तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए जैसे कि मैंने सारे ब्रांड यहाँ पे लगा दिए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना वो आ रहा है जनवरी फरवरी मार्च। अब यहाँ पे इस हिसाब से हमने ये लिस्ट को क्या करना है, रेडी करना है। जैसे हमने ये वाली लिस्ट रेडी किया सेम वही तरीका है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम इफ़ टाइप करने के बाद जनाब अब यहाँ पे क्या करना है, आपने जो है ना वो इसका जो डाटा वो आपने इधर ले लेना, ठीक है। डाटा कौन सा लेना है जो है ना वो आप यहाँ पे सम ऑफ रेंज, ठीक है। रेंज जो जिसको आपने सम करना है वो रेंज हमने लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोबारा से जो है ना वो जो इसकी रेंज होगी जिसको हम डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ये जो नीचे सम रेंज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे आप कोई फार्मूला लगाते हैं तो नीचे आपको सारी चीज़ें मेंशन हो जाती हैं। हम आ जाएंगे शीट के ऊपर और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वालिटी वाले को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम क्वालिटी वाले को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जी जनाब हम इसको क्या करेंगे, दूसरी शीट पे लेके जाएंगे जिधर हम डाटे को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। उस शीट पे लेके जाएंगे, ठीक है। ये क्वालिटी वाली ऑप्शन सेलेक्ट है, जैसे ही सिलेक्ट हो जाएंगी तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। तो आपने प्रेस F4 करना है फिक्स रेशो के लिए, ठीक है। प्रेस S4 और ये देखें यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये चीज़ें आ चुकी हैं। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, ठीक है। जो रोज़ वगैरह होंगी ना उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम इफ़ सम रेंज, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 क्राइटेरिया क्या है वो भी साथ बता रहे हैं। और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 ये भी आपने जो है ना वो सारा टेबल के अंदर बता रहा है। उसके बाद जनाब आपने आ जाना है, ये देखें यहाँ पे उस शीट का डाटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना आपने सेम उसी तरीके से ही करना है। तो आपका जो है ना शीट 1 का डाटा शीट 2 के ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। शीट 1 का डाटा हम इन्हें शीट 2 के ऊपर लेके गए हैं। उसके बाद जी यहाँ पे फिर से हम आ गए और यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट किया, ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रेस F4 किया फिक्स जो है ना रेफरेंस के लिए, फिक्स रेफरेंस के लिए प्रेस F4 प्रेस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। उसके बाद जी जनाब हमने ये चीज़ें जो है ना यहाँ से ले ली, ठीक है। ये भी हमने इसी तरह लिया है और ये जो क्वालिटीज़ हैं और उसके बाद ये जो हमने डेट्स वगैरह वो भी हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद जी हमने पहला जनवरी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर ये ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनवरी वाला कॉलम जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको आपने जो है ना वो क्या करना है, प्रेस F4 प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ डॉलर साइन के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये सारी चीज़ें जो है ना हमने इसके अंदर पुट कर दी हैं, ठीक है। तो रोज़ फिक्स कॉलम्स जो है ना रीएक्टिवेट, ठीक है, ये रीएक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें हमने इसे एक फार्मूले के तौर पे बना के यहाँ पे ऐड की हैं। अब हमने क्या करना है, प्रेस F4 2 टाइम करना है, ठीक है। प्रेस F4 आपने 2 दफ़ा करना है। तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद अब यहाँ पे जो है ना वो कौन सा हम यहाँ पे फार्मूला ऐड करेंगे, यहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कोमा के बाद हम यहाँ से जो है वो क्या करेंगे, ये आपको सारी शीट्स का डाटा जो जो हमने सेलेक्ट किया है वही हमने यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद जी जनाब हम आ जाएंगे ये ईयर्स, ठीक है। ईयर्स को दोबारा से यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे फिर दोबारा हम प्रेस F4 करेंगे फिक्स रेफरेंस के लिए। यहाँ पे F4 प्रेस करने के बाद
ये दोबारा से सारी रेंज और उसके बाद ये क्वालिटीज़ वगैरह ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना क्राइटेरिया टू रेंज, ठीक है, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम इस शीट का डाटा दूसरी शीट पे जो है ना वो कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर ली है, वो सिलेक्ट करने के बाद ईयर्स वाली, और उसके बाद जी यहाँ पे डेट्स वगैरह सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमने F4 प्रेस करके अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो है ना वो एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसका मुकम्मल रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आपने F4 प्रेस करके कॉलम फिक्स रोज़ रेफरेंस कर लेना है और उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब जो है ना वो आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। ये मुकम्मल हमने सारा जो है ना वो एक सम करने का तरीक़ाकार आपको बताया कि आप किस तरीके से सम करके जो है ना वो आप मुकम्मल शीट रेडी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, ठीक है। रिज़ल्ट के लिए जो है ना वो अब यहाँ पे मुकम्मल आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आप इसी शीट के ऊपर काम करेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, जो मैंने शीट्स बनाई है उसी के ऊपर, ठीक है, जो मेरा डाटा है, तो आप सेम इसी तरीके से सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको जो है ना उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी चीज़ें जो है ना वो समझ आएंगी। जी जनाब, ये चीज़ें जो है ना हमारे यहाँ पे मुकम्मल फार्मूला जो है वो ऐड हो चुका है। अब जो है ना वो हम इस जितने भी हमने ये टेबल वगैरह बनाए हुए हैं उसके बाद हम यहाँ पे क्राइटेरिया 3, अब पहले हमने क्राइटेरिया 2 लिया था, अब हम क्राइटेरिया 3 लेने वाले हैं। दोबारा से शीट पे आते हैं, ठीक है। शीट पे आने के बाद अब हम यहाँ पे ब्रांड लेते हैं, ठीक है। ब्रांड वाले को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद वही आपने जो है ना F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद आप ऊपर देखेंगे कि आपको डॉलर साइन के साथ C नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले A था, B था, अब आपको यहाँ पे C नज़र आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाला जो आपको अलग से यहाँ पे अपने ब्रांड दिया हुआ है, आप जो है ना वो इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पर आपने जो पहले जो शीट थी ना उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद ये नीचे आ गया है, यहाँ पे सी के अंदर भी डाटा हमने जो है ना इसकी खाली सेल को भी सिलेक्ट कर लिया है जिधर आपका डाटा ये शो होगा। उसके बाद जी यहाँ पे जो है ना वो हमने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट की हैं और यहाँ पे हमने ब्रैकेट जो है वो क्या की है, क्लोज़ की है। अब ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें, और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देती हूँ। अब वो देखें कि जनवरी के अंदर जो है ना वो निक की कितनी सेल हुई थी, ठीक है। तो ये सारा आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप ये देखें जी मुकम्मल जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर जितनी भी जो आपको सेल की गई थी, और उसके बाद आप यहाँ से इसको पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो ये सारा डाटा आपका यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितने ईजी तरीके से आप अपनी कोई सी भी शीट जो है ना वो रेडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे रेडी करके बता सकते हैं कि आपका डाटा जो है ना वो सेलिंग वाला कौन सा है और वो परचेज़ वाला कौन सा। अब यहाँ पे आप देखें कि मैं दोबारा से जो है ना रीप की जो है ना वो ब्रांड सेलेक्ट कर रही हूँ, तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे शो करवाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना कितनी सेल हुई हैं और कितनी जो है ना वो मसलन बेची गई हैं और कितनी ख़रीदी गई हैं। तो ये जो डाटा होता है इसके अंदर ये सारी मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो मैंने आपके सामने सारी जो है ना आपको 1 बाय 1 चीज़ें बताई हैं। एक शीट से डाटा दूसरी शीट पे लेके आई हूँ और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे आप अपने डाटे को और ब्रांड को सिलेक्ट करके आप अगर किसी भी ब्रांड का यहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो है ना वो क्राइटेरिया चार्ट जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। चार्ट इसके जो है ना वो सारी आप नीचे हमने 2 ब्रांड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से जो है ना वो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे हम सम करेंगे। सम करने के बाद दोबारा से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया जनवरी वाले को सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे जो है ना फिर से वही दोनों जो है ना हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद ये हमने यहाँ पे सम के अंदर करना है। आपने जितना भी काम करना है अपने सम के अंदर करना है। इनको सिलेक्ट करने के बाद हमने F4 बटन प्रेस कर दिया। F4 यहाँ पे बटन जैसे प्रेस किया इसके साथ डॉलर साइन टाइप आ चुका और यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया
तो ये इसका यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है। अब इसको यहाँ से पकड़ के आगे तक ड्रैग करवाएंगे तो यही फार्मूला आगे तक भी काम करता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप आगे तक इसको ड्रैग करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आगे तक आपको इसकी जो है ना, ये देखें मैं जैसे जैसे इसको आगे तक ड्रैग करती जा रही हूँ, वो ऊपर वाले भी जो है ना वो हाईलाइट हो रहे हैं और नीचे भी आपको ये सारे जो है ना ऑप्शंस इसकी नज़र आ रही हैं, ठीक है। सेम वही उसी तरह के जैसे हमने ये देखें, मैंने नीचे वाले को इतने को सिलेक्ट कर लिया और ये देखें ऊपर तक भी वो हाईलाइट करके हमें दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया ना जब हमने सम किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो होती हैं लिस्ट रेडी करने के लिए। दोबारा से हम यहाँ पे सम कर लेते हैं और उसके बाद हमने ये नीचे वाले जो है ये इसको सिलेक्ट कर लिया और दोबारा से हमने फिर उसी को रो को दोनों को जो है ना 2 दफ़ा आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे फिर आपने F4 बटन प्रेस कर दिया और फिर आपने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद आप इसको यहाँ से पकड़ के आगे तक ड्रैग कराएंगे और वही सेम जो है ना वो जो ऊपर रिज़ल्ट है वही आपको नीचे नज़र आ जाएगा। तो जी जनाब, ये था यहाँ पे हम इसको दोनों को बॉर्डर जो है ना टेबल लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ग्राफ लगाना है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना जो इसका चार्ट है, अगर हम ये लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे 3D लाइन भी आपको मिल जाएंगी, 2D लाइन भी मिल जाएंगी। तो ये सारी ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाती हैं एक्सेल में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे डाटा एंट्री का काम करना सिखाने जो है ना वो सिखा रही हूँ चैनल के ऊपर। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो वो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो आपको डाटा एंट्री के हवाले से जो है ना सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो जी जनाब, हमने ये वाला जो है ना चार्ट यहाँ पे ले लिया है। इस सारे टेबल को सिलेक्ट किया हमने और सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा यहाँ पे चार्ट आ चुका है। अब इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देखें कि ये कितना शो करवा रहा है, ठीक है। ये ब्रांड की सेलिंग वगैरह जो है ना वो यहाँ पे शार्ट फॉर्म में आपको शो करवा देता है कि इसकी सेलिंग कितनी हुई है, वो मसलन कितना जो है ना बेचा गया, कितना वो उसको सेल करके लाया गया। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे शो करवाते हैं। आप किसी भी जगह पे काम करते हैं, आपने कोई शीट बनानी है, आपने कोई सा भी डाटा लेना है, तो आप जो है ना वो क्या करेंगे, एक्सेल के अंदर आएंगे और एक्सेल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। आप वो यहाँ पे शीट्स बना सकते हैं, अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इस चार्ट के अंदर नीचे आपको मिल रहा है सिलेक्ट डाटा, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जितना आपका डाटा होगा वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। अब आप यहाँ से जितने डाटे को हाइड करके रखना चाहते हैं उसको हाइड करके रखें, जितने आपको डाटे को शो करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे ये सेल भी दिया जाता है और यहाँ से आप यहाँ तक डाटे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके बटन प्रेस करेंगे और ये आपको फिर अलग से डायलॉग बॉक्स दे देगा। आप इस डायलॉग बॉक्स के मुताबिक आप ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, और उसके बाद दोबारा से इतने को आप करेंगे सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे और जो जितना आप मसलन इसकी परसेंटेज हाइड करना चाहते हैं या फिर आप जितनी इसकी परसेंटेज शो करवाना चाहते हैं वही आप इसकी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो ये आपको जो है ना एक्सेल के अंदर सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो एक्सेल के अंदर अगर आप कंप्लीट इस एक्सेल को सीख लेते हैं तो आपको डाटा एंट्री पर काम करना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ईजी लगेगा। तो हमने एक शीट जो है ना वो यहाँ पे रेडी की है। अब इस जो है ना वो शीट जो हमने यहाँ पे रेडी की, अब यहाँ पे आप देखें कि हमने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रैग कर लिया। इस बॉक्स को ड्रैग करने के बाद आपने ऊपर देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना बॉक्सेस वगैरह आ चुके हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने ये जो निक वाला है इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे निक आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे छोटा कर लिया, एक बटन टाइप हमने इसको बना लिया ना, तो हम इसको ये कलर दे देते हैं और राइटिंग का कलर हम वाइट करते हैं। अब ये जो है ना यहाँ पे ब्रांड, ये देखें यहाँ पे मैं इधर क्लिक करती हूँ ना, चेंज कर रही हूँ तो वो देखें उधर भी चेंज हो रहा है और साथ साथ नीचे ग्राफ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, तो ये जो मैंने आपको सेटिंग बताई है आपने सारी सेटिंग उसी तरह ही करनी है जैसे मैंने आपको सेटिंग बताई है। तो ये सेम आपका ये देखिए ऊपर से ये जो ग्राफ भी चेंज हो रहा है और साथ वो जो आपका ऊपर ब्रांड है वो भी चेंज हो रहा है। तो ग्राफ और ब्रांड दोनों चीज़ें एक साथ ही जो है ना वो आपकी चेंज हो रही हैं। तो ये यहाँ पे देखें कि हमने कितना अट्रैक्टिव सा यहाँ पे जो है ना वो एक टेबल और चार्ट यहाँ पे बनाया है।
तो यहाँ पे फार्मूले के थ्रू आपने काम करना है, और जैसे मैंने आपको सेटिंग बताई है आप वीडियो को रिवर्स करके देख के आप इस सेटिंग को ज़रूर से देख के जो है ना वो सीखें। ये बहुत ही कमाल की है। आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका जो है ना वो उतना ही ज़्यादा जो है ना वो आपको एक्सेल यूज़ करने का एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप कोई भी काम एक्सेल के ऊपर नहीं कर सकते। तो दूसरी बात यह है कि आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो जी यहाँ पे जो है ना वो आपने 3000 लाइक ज़रूर करने हैं इस वीडियो को, ठीक है। और कमेंट करके भी बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और कमेंट आपने लाजमी करना है। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है ना वो पूछ सकते हैं। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह।